फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो बचा था एनमेट एंट्रेंस का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करवाए थे, उसके आगे जो भी क्वेश्चन बचा था तो हम अभी आपको पूरा करवाएंगे। सॉरी फॉर लेट। तो बाकी 50 क्वेश्चन हमारे तीसरा भाग जो था भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और समस्याएं, तो ये 51 से 75 तक 25 क्वेश्चन भारतीय शिक्षा प्रणाली विकास और समस्याएं से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए हम आते हैं 51 नंबर। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है कि इनका आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा और रूपरेखा तैयार करने के कारण जन्मदाता माना जाता है। यद्यपि इसे लागू मैकाले के मिंट 1835 द्वारा किया गया था। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो वुड्स घोषणा पत्र। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है? तो राधाकृष्णन आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग का मुख्य प्रतिवेदन किस शीर्ष में से प्रकाशित हुआ था? तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से हुआ था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में 10+2+3 संरचना की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? तो कोठारी आयोग ने की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई थी? तो यह BNEP 1986 में शुरू की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की रूपरेखा तैयार करने वाली इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 स्कूली शिक्षा मॉडल को किस तरह नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचे में बदला गया है? तो 10+3+3+4 इस ढांचे में बदला गया है। उत्तर नंबर ए होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था और यह कब से लागू हुआ? तो यह 2009 से पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार का प्रथम कार्यक्रम कौन सा था? तो इसका बी आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान SSM। और इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन और गठराव के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे की दर को कम करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील मध्य भोजन योजना कब शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 अगस्त 1995 को। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। और अब आइए 63 नंबर क्वेश्चन पे। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और मानकों को तय करने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था कौन सी है? तो यह NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और 64 नंबर क्वेश्चन। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये B है, NCERT द्वारा इसका आंसर। और 65 नंबर क्वेश्चन। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण और अकादमिक सहयोग के लिए स्थापित नोडल संस्था कौन सी है? तो B है, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन। लर्निंग विदाउट बर्डन शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये यशपाल समिति द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय और मानदंडों के रखरखाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की वैधानिक स्थापना कब हुई थी? तो यह B नंबर होगा इसका आंसर। और B में 1953 उद्घाटन और 1956 संसद अधिनियम।
68 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांक एवं प्रत्यायन परिषद नेक का मूल्यांकन कहाँ स्थित है? तो बी बेंगलुरु में है। 69 नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी होगा ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा देना। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए मनाया जाता है। व्याख्या इसका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 71 क्वेश्चन नंबर, भारत में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये है सामान्य बच्चों और दिव्यांगों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही कक्ष में पढ़ाना। वर्धा शिक्षा योजना 1937 की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। हालांकि मूल विचार गांधी का था, लेकिन उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम और योजनाओं को तैयार करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। भारत में दलीय स्वायत्ता और शैक्षणिक अनुसंधान के नियोजन हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्था NIEPA कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी व्याख्या नीचे दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE को किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 1993 में हुआ है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। और अब आई हमारा लास्ट क्वेश्चन 75, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया गया है। और हम भाग नंबर 4 पर अब लास्ट में आएंगे और ये वीडियो हम कुछ देर में आप लोगों को अपलोड करेंगे, भाग नंबर 4 का भी। थैंक यू सो मच।